तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, थोड़ा शेकिंग होगी बट मुझे उम्मीद है कि वीडियो ब्लर नहीं होगा बेटा। राइट, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यानी नीट में और एकेडमिक में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू से आप पढ़ते आए होंगे। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, फिर धीरे धीरे के एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कोशिश होगी कि मैक्सिमम टॉपिक आज कवर हो जाए। फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या है? हम लोग पढ़ते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ये फूड यहाँ पर प्राइमरली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। राइट, तो और इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए प्लांट जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो रॉ मटेरियल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है? वाटर है। ठीक है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर है। ये दोनों एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और ये जो ग्लूकोज हमारा बन रहा है ये क्या है? ऑर्गेनिक। तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में आप क्या देख रहे हो? प्लांट्स रॉ मटेरियल के तौर पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक तो गैसियस स्टेज में जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, और दूसरा लिक्विड स्टेज में जिसे हम लोग वाटर कहते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस प्लांट के किस पार्ट में कहाँ पर होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्या चाहिए भाई? इसके अलावा सनलाइट की ज़रूरत है। लाइट की क्वालिटी की बात करें और उसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। तो इन दोनों लाइट में फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। आप अभी आगे देखेंगे तो इसमें क्लियर किया जाएगा कि कैसे पता चला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको मिलेगा। नाउ तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में आपने क्या देखा? पूरा रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ कि 6 CO2 मॉलिक्यूल, नाउ 12 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, इनका इस्तेमाल होता है, क्या बनता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस रिलीज होती है। इसके अलावा 6 H2O मॉलिक्यूल। तो ये तो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। इसके अलावा हम लोग ऐसे सिंपल दिखा देते हैं कि ये सनलाइट है और नीचे हम लोग क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल लिख देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे केमिकल एनर्जी में होता है, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और अगर हम बोलें कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो हैं वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो ये एकदम सही है। और वो केमिकल एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी जो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर प्रिजर्व होती है ना। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज में। और वाटर का जो H2O है इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या क्या रिलीज होता है? एक तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 24 H+ आयन प्लस 24 इलेक्ट्रॉन, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में।
12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये सारी चीज़ें। तो व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, हम और भी क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वाटर का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा एक बात और, पूरी फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखें तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही बल्कि एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है ना, एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग एंडरगोनिक रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है भले ही वो लाइट एनर्जी हो। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस ये शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसमें फूड बनता है, तो इसको हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन कहेंगे। दिस इज द एनाबोलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना फूड बनाते हैं और इसमें इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, बहुत डिटेल नहीं हमको पढ़ना है, डिटेल में जो चीज़ें पढ़ना है वो आगे हैं। ओके